एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और यहाँ पर ये जो वीडियो है ये है मंगलवार के दिन का और सुबह के बजे हुए हैं 9। हस्बैंड चले गए ऑफिस, बच्चे भी चले गए। इस टाइम तक सभी लोग चले जाते हैं और सुबह का मेरा सारा काम पहले ही हो गया था। घर की जो बाकी साफ़ सफाई का काम है जब बच्चे चले जाते हैं उसके बाद ही मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर बाकी बचा हुआ थोड़ा सा काम था कपड़े सुखाने का, तो मैं कपड़े डाल देती हूँ। हल्की हल्की सी धूप है तो ये सूख जाएंगे, नहीं तो दोपहर के बाद क्या है ना कि हल्की बारिश होने लगती है, मौसम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। और अंदर आने के बाद थोड़ा सा अभी जो टाइम था ना वो उस पर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद किचन का जो भी छोटा मोटा काम बचा रहता है वो मैं निपटा लूँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है और इसीलिए यहाँ का जो भी काम है वो मैं अभी ही ख़त्म कर लूँगी। तो नाश्ता करने के बाद यहाँ पर जो भी जैसे बर्तन खाली करना होता है, सब्ज़ी की कढ़ाई होती है उसको मैं खाली करके और सारे नाश्ते के जो भी बर्तन निकलते हैं उनके साथ में इसको साफ़ कर लेती हूँ। और बाकी प्लेटफॉर्म में बस कपड़ा मारना होता है और सारे बर्तन मैंने जो है साफ़ कर लिए हैं। इतना काम मेरा हो गया है। और वैसे भी सुबह के टाइम पे किचन में ज़्यादा काम नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी दाल रख दी है, थोड़ी सी नहीं जितना मुझे बनाना है, मतलब दाल मैंने रख दी है लंच के जो भी तैयारी रहती है ना उसके लिए। तो दाल बन जाएगी तो फिर मुझे थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है आज मुझे। तो मैं इधर में बिज़ी हो जाऊंगी और मुझे आज अपनी ये कबर्ड साफ़ करनी है जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हैं कपड़े भरे हुए हैं इसमें, लेकिन ना समझ में नहीं आ रहा कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं, क्योंकि मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ जब यहाँ पे कपड़े मैं ढूंढती हूँ तो कपड़े गुम जाते हैं, मिलते ही नहीं हैं और बहुत दिक्कत होती है। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि किसी दिन मुझे टाइम मिले तो मैं ये काम करूँ। फाइनली आज मुझे समय मिल गया है इसको सेट करने का और साफ़ करने का। तो आज मैं इसको सेट करूँगी अच्छे से सारे कपड़े और साफ़ भी करूँगी, क्योंकि काफ़ी गंदा भी हो गया है। धूल डस्ट हल्की फुल्की जाती ही रहती है जो कि इकट्ठा हो जाती है, तो इसको साफ़ भी करूँगी। और सबसे ज़्यादा जो मेन था वो यहाँ पर जो मेरी साड़ियाँ रखी हुई हैं ना, जो कि मैं बहुत कम ही पहनती हूँ, यहाँ पे रखी है तो यूज़ में नहीं आती और वो रखी ही रह गई काफ़ी दिनों से ऐसे ही। इनको मुझे व्यवस्थित रखना है, क्योंकि ये सारी साड़ियाँ जितनी भी हैं ना, तो भले ही हम पहने या ना पहने लेकिन फिर भी लगता है कि मतलब क्योंकि काफ़ी पहले की हैं, कुछ अभी की हैं, तो ऐसे लगता है ना हम इनको अपने पास सुरक्षित रखें। और इसीलिए मैंने जो है इनको नीचे निकाला है और जितनी साड़ियाँ थी ना सबको मैंने जो है बेड पे रखा है, क्योंकि मुझे इनको सुरक्षित रखना है। और बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ इसमें हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ और ऐसी भी हैं जो मैं पहनती हूँ। और साड़ियों में ये होता है ना कि जो पसंद आती है, जो कंफर्टेबल लगती है ना, वही साड़ियाँ मैं ज़्यादा पहनती हूँ। बाकी और कुछ पुराने पैटर्न की हो गई हैं तो वो सारी भी रखी हुई हैं। तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन से मैंने सारी साड़ियों को निकाल लिया है और सबसे पहले इसमें ना कपड़ा मार देंगे। कॉलिन से मैंने जो है साफ़ कर दिया है, बहुत हल्की हल्की सी गंदगी थी, डस्ट लगी थी, तो उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और अभी मैं इस बेड पे जितने कपड़े रख रही हूँ ये सब साड़ियाँ ही हैं। तो क्योंकि मैं अगर सारे कपड़े निकाल दूँगी ना तो सभी कपड़े मिक्स हो जाएंगे, तो इनको रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी कपड़े रखें अलमारी के तो एक जैसे कपड़े सबसे पहले निकाल करके रखें, उनको घड़ी करके रख दें और फिर दूसरे कपड़े निकालें। तो इसलिए मैंने सबसे पहले साड़ियाँ निकाली हैं और साड़ियों को रखा है यहाँ पे और ढूंढ ढूंढ करके, क्योंकि ऊपर में जो साड़ियाँ रखी थी वो तो मैंने निकाल ही ली है और नीचे में जहाँ सारे कपड़े भरे हुए हैं ना वहाँ पे भी कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी और काफ़ी टाइम से, मतलब बहुत लंबे टाइम से रखी थी, मैं कभी पहन नहीं रही होंगी, तो उसके बाद फिर मैंने जो है रख दिया था इनको।
और ये यहीं पे रखी रह गई थी। तो वही मैं ढूंढ रही थी कि और कहाँ कहाँ रखा है मैंने सबको, ताकि मैं निकाल करके रखूँ और सबको मुझे घड़ी करके रखना है। और साड़ियों को रखने के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया है, और हाल ही में अभी मैंने मंगाया है, जो कि किसी वीडियो में मैंने जो है शेयर भी किया था, आप लोगों को दिखाया भी था जिस दिन आया था ये। तो ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी अच्छा है, इसमें आप कोई भी कपड़ा रख सकते हैं, चाहे तो आपके सूट हों या फिर साड़ियाँ हों या फिर हस्बैंड के कपड़े हों, कोई भी कपड़े हो आप इसमें आराम से रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। और सबसे अच्छी बात है ना कि इसमें ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लगी हुई है, तो इसमें बाहर से दिखता भी है कि आप इसके अंदर कौन कौन से कपड़े को रखे हैं, ताकि आप जब भी कपड़े निकालें तो आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मैंने जो मंगाया है, ये मुझे 6 पीस मिला है, और मुझे लगता है 6 पीस पर्याप्त है। मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, उस हिसाब से मैंने सोचा था कि पर्याप्त है, इसमें मेरी सारी साड़ियाँ आ जाएंगी। तो अभी जो है मैंने रखना शुरू कर दिया है साड़ियों को इस ऑर्गेनाइज़र में, और ये काफ़ी अच्छा बैग है। तो सबसे पहले तो उन साड़ियों को मैंने चुना है जो कि मैं नहीं पहनती थी, बिल्कुल मतलब बहुत लंबे टाइम से नहीं पहन रही हूँ, तो उनको मैंने रख दिया है। और इसके अलावा जैसे कि जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं या फिर जो कॉटन की साड़ियाँ होती हैं, तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे ना इसमें, तो काफ़ी इजी होगा जब आप इस निकाल करके पहनना चाहेंगे। तो एक तरह के कपड़े एक ऑर्गेनाइज़र में रखें, जैसे कॉटन की साड़ी एक में और सिल्क की साड़ी एक में, जॉर्जेट की साड़ी एक में, इस तरीके से आप अलग अलग रखेंगे तो आपको ढूंढने में आसानी होगी और अच्छा भी लगेगा देखने में, क्योंकि ये इसमें बाहर से दिखता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। और इसी तरीके से मैंने भी रखा हुआ है। सबसे पहले जो यूज़ में नहीं थी उनको मैंने हटाया, इसके बाद जो मेरी कुछ अच्छी साड़ियाँ थी, जो जैसे सिल्क की थी या फिर जो कॉटन की थी, तो उनको मैंने रखा है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज़र बैग है ना, मतलब एक बैग में टोटल 6 साड़ियाँ आ गई थी, और अगर ज़्यादा हैवी साड़ी है ना तो 6 तो आराम से आ जाएगी, वैसे इसमें 7 भी आ जाती, लेकिन मैंने नहीं रखा जानबूझ करके, क्योंकि फिर ज़्यादा भर जाता, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 6 साड़ियाँ ही रखी हैं। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि अगर हैवी साड़ी है ना तो 6 पीस आराम से आ जाएगा, और अगर लाइट वेट साड़ियाँ हैं जो बहुत हल्की होती हैं सिंथेटिक वाली, तो वो इसमें शायद 8 साड़ियाँ भी आ सकती हैं। मतलब इतना इसमें स्पेस है, और आराम से, ऐसा भी नहीं कि साड़ियाँ मुड़ जाएंगी, जैसे हम फ़ोल्ड करते हैं साड़ियों को उसी तरीके से फ़ोल्ड करके मैंने इसमें बराबर से रख दिया है। तो ये तो हो गया सारी साड़ियों को रखने का काम, और इस काम में ना बहुत टाइम लगा, मतलब सारी साड़ियों को खोलना रखना। बहुत सारी तो ऐसी थी जो अच्छे से फ़ोल्ड हो रखी थी पहले से ही, लेकिन कुछ ऐसी थी जिनको मुझे दोबारा से फ़ोल्ड करना पड़ा, और सबको मुझे देख करके छांट करके रखना था। और कुछ साड़ियाँ मेरी इस वाली अलमारी में रखी हुई थी, जो कि अभी न्यू थी, जैसे अभी हाल ही में मैंने ली थी शादी के टाइम पे, तो वो सब इसमें रखी हुई थी। तो उनको भी मैं निकाल रही थी कि इनको भी मैं निकाल करके रख दूँगी, तो साड़ियों का जो काम है ना वो निपट जाएगा। और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी था, मुझे यही काम आज करना था कि साड़ियों को व्यवस्थित रखना है, क्योंकि खुले में रखी रहती हैं तो ये गंदी भी हो जाती हैं। और इस तरीके से इस वाले बैग में आप रखेंगे अगर, तो अच्छे, मतलब ये अच्छा भी लगेगा देखने में और सुरक्षित भी रहेंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सारे बैग को पैक कर लिया है। और साड़ियों के बीच में ना, जैसे हम एक बार फ़ोल्ड करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से करते हैं, तो वहाँ पे बीच में मैंने सभी साड़ियों के ब्लाउज़ रख दिए हैं, और पेटीकोट इसमें नहीं रखा है। और अगर इसमें पेटीकोट रखते हैं तो फिर ज़्यादा साड़ियाँ नहीं आ पाएंगी, इसलिए मैंने इसमें पेटीकोट नहीं रखा है, बस साड़ियों के साथ में ब्लाउज़ जो भी मैचिंग का है उनके साथ में रख दिया है। और जितने पेटीकोट हैं यहाँ पे मैंने सारे समेट करके रखे थे, इनको मैं अलग से दूसरे बैग में रखूँगी, ताकि जब भी मुझे साड़ियाँ पहनना हो, कभी मुझे मैचिंग करनी हो, तो मुझे आराम से ये मिल जाएंगे। तो सभी पेटीकोट को मैंने अलग से रखा है। और बस यहाँ पर चलिए अब इसको रख देते हैं। तो इसमें इतना स्पेस है कि ये वाला बैग आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको सेट किया है। इसमें 4 ही आ रहा है, मैंने टेढ़ा मेढ़ा सा रख करके भी देख लिया, मुझे लगा शायद 5 आ जाए,
लेकिन कैसे भी करके नहीं आ रहा था। इसमें 4 ही बैग आ रहे थे, तो चारों को मैंने इस तरीके से सेट कर दिया है और 4 बैग आ चुके हैं। 2 को मैंने अलमारी में रख दिया है अंदर। तो इतना काम मेरा हो चुका है और इतना काम करते करते ना बहुत टाइम हो गया था और बस थोड़ा थोड़ा मेरा ना किचन का भी काम चल रहा था। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रही थी ना, बीच बीच में जा कर के किचन का भी मेरा काम हो रहा था, क्योंकि लंच बनाना था और थोड़ा सा और कुछ न कुछ जैसे काम निकलता है ना, तो मैं वो भी कर रही थी। और बीच बीच में मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर रही थी, क्योंकि मुझे ना बहुत थकान सी लग रही थी। आज थोड़ा तबीयत उतनी अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पे बस ये काम हो गया था। इसके बाद इस कबर्ड के सारे सेक्शन जितने भी हैं वो सबको मुझे साफ़ करना है, क्योंकि सब में धूल मिट्टी हल्की हल्की लगी थी। तो फिर अब ये है कि अभी पूरे की सबको मतलब निकाल करके अच्छे से मैं साफ़ करके ही रखूँगी। तो इसमें ना मैंने प्लास्टिक सीट लगाई हुई है इन सभी में, बस ऊपर वाले सेक्शन में नहीं लगाई है। जहाँ भी मैंने साड़ी रखी है उसमें प्लास्टिक नहीं लगा हुआ है, ऐसे ही मैंने रखा है, क्योंकि प्लास्टिक खिसक जाएगा इतना जो ये मैंने रखा हुआ है ना ये बैग, तो उसकी वजह से इसलिए मैंने वहाँ पे प्लास्टिक नहीं रखा है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना कूड़ा कचरा निकला है। और यही होता है जब हम सफाई करते हैं ना, तो काफ़ी सारा ऐसा सामान निकलता है जो यूज़ में बिल्कुल भी नहीं आता और हम लंबे टाइम से उसको रखे रहते हैं अपने पास कि ये यूज़ में आएगा, कभी काम में आएगा, लेकिन वो कभी काम नहीं आता। तो ऐसी चीज़ों को कभी ना रखें, क्योंकि ये चीज़ें ना कभी काम में आती नहीं हैं और ऊपर से सफाई का काम ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं मैंने, और जो कि वेस्ट थी, बिल्कुल यूज़ में नहीं थी। तो साइड में यहाँ पे जो है सारा सामान मैंने सेट कर दिया है और नीचे वाला सेक्शन जो था उसको मैंने सेट किया, जिसमें बहुत ज़्यादा कपड़े बिखरे हुए थे। और इस वाले में आप देख सकते हैं यहाँ बेड शीट, ब्लैंकेट और सोफ़े का कवर, कुशन कवर, ये सारी चीज़ें थी। इसके नीचे वाले में यहाँ पे कपड़े जो कि भरे हुए थे ठूस ठूस करके, इसको मैंने अच्छे से सेट किया है और इसमें मेरे ही कपड़े रखे हैं, तो मैंने अच्छे से रख दिया है सभी को। और नीचे में मशीन रखा हुआ है, सिलाई मशीन, और एक तरफ ना जूते चप्पल जो भी नए वाले होते हैं बच्चों के और मेरे हस्बैंड के, तो हम सभी के यहाँ पे रखे हुए हैं, जिनको मैंने डब्बे में ही पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि जूते चप्पल में भी धूल डस्ट पड़ जाती है, तो इसलिए मैंने डब्बे में ही भर के रख दिया है। ये तो हो गया अलमारी का मेकओवर, मतलब अच्छे से मैंने इसको साफ़ किया और फाइनली आज ये काम हो गया है। पूरी अलमारी मेरी साफ़ हो चुकी है और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज नए तरीके से मैंने इसको सेट किया है और ये सारा काम करते करते रात हो गई है। और अब जो है मैं यहाँ पे शाम के टाइम पे ही मिल रही हूँ, 7:30 बज गए थे। शाम की दिया बत्ती वगैरह हो चुकी है और मैं आ गई थी सीधा किचन में। और आज का जो काम मैंने किया ना, तो बहुत हालत ख़राब हो गई है मेरी और बहुत वीकनेस लग रही है, क्योंकि पहले से भी मुझे लग रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अब भी जो है काम करते करते ना बॉडी बहुत वीक हो गई है। तो मुझे अंदर से लग रहा था जल्दी से खाना बन जाए तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है गिलकी कट करी है और गिलकी काट करके रख दी है पकने के लिए। और इन सारे कामों में जब मैं बिज़ी थी ना, अलमारी जब मैं साफ़ कर रही थी, तो यहाँ पे दोपहर वाले बर्तन भी सारे रखे हुए थे जिनको मैंने नहीं साफ़ किया था। तो सब्ज़ी को रख दिया पकने के लिए, जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक मैंने यहाँ सारे बर्तनों को साफ़ कर लिया है। तो इस तरीके से सारे काम मेरे साथ साथ जो है चल रहे थे। और यहाँ पर फिर सब्ज़ी आई थी तो उसको भी मुझे रखना था। तो इसमें जो है कुछ सब्ज़ियाँ धुलने वाली हैं, कुछ नहीं धुलने वाली हैं, तो इनको मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है। टमाटर और जो भी फल हैं उनको मैं धो लेती हूँ, और बाकी जो सब्ज़ियाँ हैं जैसे गिलकी है, लौकी है और जो भी हरी सब्ज़ियाँ उनको नहीं धुलती, उनको मैंने अलग रखा है। तो यहाँ पर देखिए इनको मैंने अलग टोकरी में निकाला है, इसको मैं अभी लेकर के जाऊँगी तो साफ़ करूँगी। और सब्जियों में जो है कुछ ये सब है तो इनको मैंने अलग रख दिया है। तो यहाँ पे भिंडी है और साथ में ना आज कुंदरू आया है। आप लोग बताइएगा आप लोग इसको क्या बोलते हैं, किस नाम से आपके यहाँ जाना जाता है। ये इसकी सब्ज़ी बनती है और ये ना बहुत अच्छा लगता है। गांव में मैंने खाया है, गांव में ये बहुत ज़्यादा इसके पेड़ होते हैं और बहुत फलता है, लेकिन गांव में इसको कोई नहीं खाता है। तो मेरे यहाँ भी पहले मुझे पसंद नहीं आता था, हस्बैंड को भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे ना अब ये जैसे जैसे इसके बारे में हम लोग थोड़ा जाने हैं कि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है,
तो इसलिए फिर हस्बैंड लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर वही कुंदरू आया हुआ था साथ में। और चलिए मैंने जो है सारी सब्जियों को रख दिया है और यहाँ पर ये जो फ्रूट्स थे इनको धुल करके रख दूँगी और थोड़ी देर के बाद फिर मैं इनको भी फ्रिज में रख दूँगी। और अभी लगभग सारा काम हो गया है। रात के खाने के बाद सारे बर्तन वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है। और लास्ट काम जो रह जाता ना वो रहता है यहाँ पर मटके में पानी भरना। तो मटके में पानी मैं अभी भी भर रही हूँ, इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि अक्सर मई जून के महीने में हम रखते हैं ना पानी, तो मिट्टी के घड़े का जो पानी होता है ना बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैं जो है अभी भी मटके में पानी भरती हूँ। तो बस यहाँ पर मटके में पानी भर दूँगी और बाकी सब कुछ हो चुका था, सारा काम ख़त्म हो गया था। रात के 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।